हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ लाइमलाइट ज़िंदगी। तो आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मॉर्निंग हो चुकी है अब। तो मॉर्निंग में आपको मेरी किचन की हालत दिखाती हूँ कैसी होती है। ये देखो गाइस, कुछ ऐसी हालत होती है मॉर्निंग में मेरे किचन की। ये देखो, ऐसी हालत। ये हालत क्यों होती है? बिकॉज दादी जी उठते हैं, गर्म पानी करते हैं, जोत करते हैं, तो जैसा है वैसा ही रख देते हैं। और फिर मैं भी अपनी गुड़िया का खाना बनाती हूँ क्योंकि वो स्कूल जाती है ना, तो इस वजह से सारी की सारी रसोई जो है वो मैसी हो जाती है। अब इसको ठीक करते हैं सबसे पहले। सो गाइज, उसके बाद मैं सफाई पे लग चुकी हूँ। तो मैं सबसे पहले ना स्लैब खाली कर रही हूँ यहाँ पर। तो दो सेल्फ बनी हुई है, तो मैं सबसे पहले एक सेल्फ साफ़ कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी सेल्फ साफ़ कर रही हूँ। तो मैं ऐसे कर रही थी। तो भव्या का टिफ़िन जो है, आज मैंने उसको कुछ और बना के दिया था, लाइक पास्ता ही बना के दिया था शायद। तो पता नहीं मैगी कुछ बना के दिया था, मुझे भी याद नहीं है वो सवर के टाइम पे। तो फिर मैंने दूसरे टिफ़िन में इसको डाल के दिया था। तो वो ये वाला टिफ़िन जो रात को धुला था वो मैं अंदर रख रही थी। और उसके बाद जो है मसालदानी भी मैंने वॉश करी थी रात को, ताकि वो रात को पूरी रात में सूख जाए। तो उसके बाद जो मैं इसमें अब सारे मसाले ऐड कर दूँगी, मसालदानी को भर दूँगी, मसालों से फिल कर दूँगी, लाइक नमक, मिर्च, धनिया, इन सब से। और फिर उसके बाद जो है इसको भी रख दूँगी। मैं ना ज़्यादातर रात को ही वॉश करती हूँ ताकि पूरी रात ऐसे रहे और फिर उसके बाद पूरी रात में ये सूख जाए। तो उसके बाद जो है मैंने ये वाला काम भी जो है कर लिया है फटाफट। तो सुबह सुबह दादी जी ना टोकरा भी खाली कर देते हैं बर्तनों वाला। तो दादी जी ना चम्मच, फोक, चक्कू एक में ही रख देते हैं, चम्मच वाले स्टैंड में ही रख देते हैं, जिससे मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं बार बार चम्मच निकालती हूँ करती हूँ ना, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैं फिर वो भी सेट करती हूँ क्योंकि जल्दबाजी में काम करते हैं तो हाथ पे लगने का डर रहता है, इसलिए। तो मैं साथ के साथ मैं किसी से बात भी कर रही थी, शायद दादी जी से बात कर रही थी। अब आप लोग यहाँ ये मत समझना कि मैं दादी जी की मतलब बुराई कर रही हूँ या जो भी है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। जबकि मैं दादी को बोलती हूँ कि आप मत करा करो, मैं कर लूँगी, पर वो नहीं मानते हैं क्योंकि उनका कहना ये रहता है कि जब तक शरीर चल रहा है तो काम करते रहना चाहिए, और काम करते रहोगे तो शरीर भी चलता रहेगा, उनका कहना ये है फ्रेंड्स। तो इसलिए फिर बस यही है। तो मैं उनको मना भी नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा कि मत करो या जो भी है। उनको भी ये फील होता है कि मुझ पर बहुत हेडेक आ जाएगा, थोड़ा बहुत करवा देती हूँ। लाइक खाने में मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकती तो थोड़ा बहुत करने में मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, तो उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो इतना सोचते हैं, बट फिर वही मुझे दोबारा मैनेज करना ही पड़ता है। बट उसके बाद जो है फिर दूध वाले भैया आ गए थे दूध देने के लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दूध को जो है छान रही हूँ। हम छाने बिना गर्म नहीं करते हैं फ्रेंड्स। और फिर मैं गैस पे गर्म करने के लिए रख दूँगी। मैं एक टिप देती हूँ गाइस, जब भी दूध को गर्म करो ना तो तली पे ना सबसे पहले थोड़ा सा आधा गिलास पानी ज़रूर डालो, इससे दूध चिपकता नहीं है तली पे। और उसके बाद मैंने काव्या का दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं उसके बाद काव्या को भी जो है दूध दूँगी पीने के लिए, वो भी सो रही थी इस टाइम पे, तो इसलिए। अब उसके बाद एक बार तो मैं रफली कपड़ा ही से ही साफ़ कर रही हूँ, तो बाद में तो स्लैब साफ़ होगी ही अच्छे से। तो बट मुझे काम करने से पहले मुझे किचन मेरी क्लीन चाहिए रहती है। अब तो देखिए मेरा सारा काम हो चुका है, बस बर्तन रह गए हैं क्लीन करने वाले, बाकी मैंने सारा क्लीन कर लिया है। देखो भव्य काव्य के पास इतने सारे शूज़ हैं। अभी देखो, अब मुझे ना इसको छांटना है। जो भवी के छोटे हो गए ना वो काव्य के तो काम आ जाएंगे, पर जो काव्य के छोटे हो गए वो भवी के काम नहीं आएंगे। तो फिर मैं इसको किसी को दे दूँगी या तो ऐसे है। जैसे ये भवी के हैं, ये भवी को यूज़ हो जाएंगे, एक ये भी आ जाएंगे भवी को। तो मैं कुछ करती हूँ। ये पार्टी वियर है ना, ये पार्टी वियर अलग रखती हूँ मैं। अब ये भवी बोलती है कि छोटा हो गया उसको, बट मुझे नहीं लगता है छोटा हो गया, पर वो पहनती तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर ये मैं अब इसको नहीं पहनाऊँगी। ये काव्य के हैं, इसको आ रहे हैं अभी तो, बट ये छोटे हो गए हैं तो ये मैं किसी को दे दूँगी। अब ये भी काव्य को आते हैं तो ये काव्य के रख देती हूँ। भवी की चप्पलें हैं, भवी के पास चप्पलें नहीं है, चप्पलें लेकर आनी पड़ेगी इसकी। ये जो दे दूँ अब तेरे जो तेरे को नहीं आते वो किसी और को दे दूँ मैं पहनने के लिए?
नहीं नहीं, किसी और को दे दूँ पहनने के लिए। हाँ ठीक है, सोच रही हूँ यहाँ से क्लीन कर दूँ, बहुत मैसी हुआ पड़ा है। चलो क्लीन करते हैं। तो गाइज़ अब जहाँ पे मेरा शू रैक रखा हुआ था ना, वहाँ पे बहुत गंदा हुआ पड़ा था मेरा एरिया, क्योंकि शूज़ ऊपर नीचे हो रहे थे। कुछ लिफाफे वगैरह जो हम रख देते हैं, ये बच्चे ही बहुत खिलौने वगैरह रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा चलो क्लीन अप कर देते हैं। यहाँ से भी आज लगे ही हैं क्लीन करने के लिए। मैं गाइस कुछ ना कुछ क्लीन करती रहती हूँ, ताकि मेरा घर क्लीन रहे। तो इससे फिर मेरा घर भी क्लीन रहता है। थोड़ा थोड़ा करते रहो ना, तो हेडेक नहीं होती है एकदम से कि भी हमें ये भी क्लीन करना है, हमें वो भी क्लीन करना है, लाइक दैट करके। तो मैं ऐसे थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ, कभी कुछ, तो मेरा घर फिर साफ़ रहता है। तो ये टिप ही है गाइज़ कि अपना घर को जो है थोड़ा क्लीन करते रहो, तो अपना घर क्लीन रहता है, मैसी नहीं रहता है। तो इस तरीके से मैंने अपना सारा जो ये वाला एरिया है वो क्लीन कर लिया है। और तो ये देखिए, ये सब कुछ हो चुका है। अब उसके बाद मिलते हैं। क्या कर रहा है बच्चा? गई वह बाहर गई। करवाने आई है तू? क्या करवाने आई हो आप? कटिंग? हाँ कटिंग करवाएंगे पापा? बल्ले बल्ले बोल, बल्ले बल्ले बोल, बल्ले बल्ले। सो गाइज़ फिर उसके बाद घर का काम कुम करने के बाद फिर नेक्स्ट डे की क्लिप है। अगले दिन जो है मैं कावी के हेयर कट करवाने के लिए गई थी। तो आज घर से आई तो बहुत खुश आई थी कि हाँ मैं बाल कट करवाऊंगी, ये जो भी है बहुत खुश थी। और जैसे ही इसके बालों में कैंची लगाई तो इसका सारा खुश सब गायब हो गया। आप आगे देखना गाइज, मैंने इसकी इतनी मुश्किल से मैंने इसकी कटिंग करवाई है, क्या क्या करके मैंने कटिंग करवाई है। मैंने म्यूट नहीं किया, मैंने सारी वॉइस रिकॉर्ड करी है, आप देखना। थोड़ी देर लगेगी बस, 1 मिनट में भी कटिंग हो जाएगी आपकी। आप सोने बच्चे बन जाओगे। शफा देख, शफा भी कटिंग करा रही है। ये देख शफा, शफा ऐसे ऐसे सुंदर परी बनना, सुंदर परी बनना। ऐसी चीज ला के लेके जाऊंगी, ऐसी ड्रेस लेकर आएंगे अपन। ये शफा क्या कर रही है? शफा क्या कर रही है? शफा कहती मैंने कटिंग करा ली। शफा जैसी ड्रेस लेकर आएंगे अपन, है? कौन से कलर की? कौन से कलर में? ब्लू कलर में। शफा ने कौन सा कलर पहना है? व्हाइट। मुझे कौन सी चाहिए? ये वाली चाहिए। आंटी ये ड्रेस है क्या आपके पास? है, ठीक है आंटी के पास तो ड्रेस ये वाली। ठीक है, आपको दिलाते हैं, ठीक है। और कौन सी है? ये देख शफा ने कौन सा केक काटा है? कौन सा केक काटेगी शफा? ये येलो वाला, ऐसा केक लेकर आई तेरे लिए। अच्छा बच्चा कर रहे हो काबू? पढ़ रहे हो? कॉपी तो उल्टी पकड़ रखी है आपने। सीधी पकड़ो, ऐसे ऐसे। अब करो, क्या लिखोगे? वन। पेन लिखो, वन लिखो। वन वन। सो गाइस देखो, हमने मेथी ली है और धनिया लिए है मैंने। ये इनको ना अब सर्दियों के एंडिंग में जो होती है ना, हम इनको तोड़ के रख लेते हैं और फिर सुखाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो ये कम आता ही नहीं है गर्मियों में। तो धनिया और मेथी ये सब कुछ हम इसको सुखा के रख लेते हैं और फिर बाद में सब्जियों में घेरने के काम आता है ऊपर से। लाइक कड़ी, दाल, सूखी सब्जी, कोई भी सब्जी हो ना तो जैसे, तो उसमें घेरने के काम आता है। तो मैं भी यहीं पर बैठी बैठी यही कर रही हूँ। तो सारा चूंट लूँगी और फिर दिखाऊंगी मैं आपको। और ये मैंने ना पहले भी किया था, बट आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो दिखाऊंगी पहले वाला भी।
बस यही है, अब इन सबको मैं चूंट लूँगी अच्छे से। और धूप में बैठी हूँ, ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता है धूप में, बहुत तेज़ धूप होती है अब। तो थोड़ी देर बैठूँगी ये सब साफ़ करके और फिर मैं अंदर का काम करने चली जाऊँगी। ये देखो फ्रेंड्स, अब हम ऐसे जो है धनिया और मेथी सुखाते हैं मंचे के ऊपर ऐसे। तो अभी तो धूप जो है वो इतनी करारी नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं सूखी है ना ये धनिया सूखा। धनिया तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सूख गया है, कर कर की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये देखो, ये तो आज सूख जाएगा, पर भाई मेथी मुझे नहीं लगता आज सूखेगी। तो इतना सारा चूंटती हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में, और इतना सा हो जाता है। और ये देखो गाइज, काव्य के खिलौने कितने, इतने सारे खिलौने खिंडा दिए। ये बॉक्स भर रखा था। काबू नहीं, ये खिलौने किसने खिंडाए हैं? जुट्ठी। क्यों? समेटो इसको अब। मम्मा नहीं समेटेगी, समेटो आओ। नहीं समेटेगी, मुझे ही करना पड़ेगा। सो गाइस, अब मैं पास्ता बना रही हूँ। मैंने पास्ता को पानी में भिगो दिया है। उसमें अगर एक थोड़ा सा जो है रिफाइंड ऑयल डाल दो ना, तो वापस में चिपकते नहीं, खिले खिले जो है उबलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। तो डिनर में पास्ता बनाऊंगी, और पापा और दादी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैंने आटा लगा लिया है और दाल भिगो दी है मैंने, तो वो लोग वो खाएंगे। तो पास्ता खाएंगे आज। एक्चुअली में क्या है ना कि पैकेट्स रखे थे तो वो एक्सपायर होते, उससे पहले मैंने सोचा बना लेते हैं, एक्सपायर करने का क्या फ़ायदा है ना। तो उससे पहले मैं बना लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ के एंडिंग में वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो मैंने कहा चल बना लेते हैं। और पीछे वो फॉल और वो है ना, उनको मैंने करना है, फॉल लगानी है, ब्लाउज स्टिच करना है, तो मन ही नहीं कर रहा है इन दिनों में कुछ भी। चलो देखते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे देखिए मेरा पास्ता उबल चुका है। अब इसमें क्या करना है, जब ये पास्ता उबल जाता है ना फ्रेंड्स, तो इसमें जो है ठंडा पानी जो है वो गेरिए इसमें, और देन फिर चाहे हाथों से या फिर चम्मच से इसको अच्छे से हिला दीजिए, जिससे जो है ठंडा पानी गिरने से ना ये खिले खिले रहेंगे। क्योंकि जब इसको हम निकालते हैं तो इसका पानी गर्म होता है ना, तो ये गर्म हीट रहती है पानी की, तो इसमें से और गलने का डर रहता है, इसलिए ठंडे पानी से खिले खिले रहेंगे। और फिर जब भी ये मैं पास्ता बना रही थी, तो ये बच्चे जो है ना अपने ताई के घर चले गए थे। तो वहाँ से इसकी ताई का फ़ोन आ गया था कि बच्चे को ले जाओ, रो रहे हैं। तो फिर मैं लेने गई थी, तो वो ये मस्ती कर रहे थे, तो मैंने सोचा से शूट करती हूँ, बट अच्छे से शूट नहीं हुआ है, बट आपको थोड़ा बहुत तो आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए कैसे काव्य भाग रही है भव्या के पीछे पीछे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, ये देखिए। सो गाइज़, मेरा पास्ता बन चुका है। इसकी शक्ल कुछ ऐसी है, बट मैं बनाते टाइम वीडियो शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ भूल गई थी मैं, बिल्कुल ही दिमाग में ही नहीं रहा मेरे। सो इसलिए देखिए कितना खिला खिला पास्ता बना है। सो ये देखिए, एक दूसरे से एक भी नहीं चिपका हुआ, ये देखिए, है ना। सॉरी मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास वेजेस नहीं थी ज़्यादा। मैंने सिर्फ टमाटर और प्याज से बनाया है, मेरे पास ज़्यादा वेजेस नहीं थी, इसलिए मैं शेयर नहीं किया मैंने। और एक मुझे याद भी नहीं रहा, जिस दिन मेरे पास सारी वेजेस होंगे ना, उस दिन मैं बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज़, मैं अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ, बट मैं एंड करना भूल जाती हूँ, और फिर एडिट करने बैठती हूँ, तब याद आता है कि व्लॉग को एंड करना है। तो गाइज़, मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अनदर व्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।